अस्सलाम वालेकुम। किसी भी रिश्ते में शिकवे शिकायतें उतनी ही किया करो जो बर्दाश्त के काबिल हों। शिकवे शिकायतें वक्त के साथ साथ रिश्तों को बोझ बना देते हैं। जब अपनों में बैठकर आंखें आंसुओं से भर जाएं और मुंह छुपाकर आंसू साफ करने पड़े और जबरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट सजानी पड़े, तब जिंदगी से ज्यादा बेरहम कुछ नहीं लगता। नफीस भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तेरी इस दुनिया का ये मंजर क्यों है? कहीं जख्म तो कहीं पीठ में हंजर क्यों है? सुना है हर जर्रे में रहता है, फिर जमीन पे ये झगड़े क्यों हैं? जब रहने वाले दुनिया के हर बंदे तेरे हैं, फिर कोई दोस्त तो कोई दुश्मन क्यों है? तू लिखता है हर किसी का मुकद्दर, फिर कोई बदनसीब तो कोई मुकद्दर का सिकंदर क्यों है? बेसबब कुछ नहीं, हर सबब का एक सबब है। हर चीज खुदा की सही जगह पर नसब है। अदब से बंदगी कर, खुदा से माफी मांग, इल्म और अकल दोनों से कमजोर तू है। खुदा के राज जानने का शौक है, सवाली ये बंदा बड़ा बेअदब है। अस्सलाम वालेकुम। अगर हारोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, और अगर सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? इसलिए मेरे दोस्त, हर हार से सीखो और कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे वैसा। अगर पूरी दुनिया भी साथ दे तो कुछ और बात है। नफीस भाई, तू अगर जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। यूं तो एक पांव से भी चलते हैं लोग, दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। अस्सलाम वालेकुम। छोड़कर जाने वालों ने एक बात सिखा दी कि कोई भी रिश्ता कितना भी प्यारा क्यों ना हो, लेकिन वो हमेशा नहीं रहता। खुशी जल्दी में थी, रुकी नहीं। गम फुर्सत में थे, ठहर गए। लोगों की नजरों में अब भी कोई फर्क नहीं। नफीस भाई, पहले मुड़कर देखा करते थे, अब देखकर मुड़ जाते हैं। खुदा की चक्की धीमी जरूर है, लेकिन ये पीसती बहुत बारीक है भाइयों। मैं दिल को लेकर कहाँ निकलूं इतनी रात गए, मैं दिल को लेकर कहाँ निकलूं इतनी रात गए। मकान उसका तो कहीं आसपास नहीं है। यहाँ तो लड़कियां अच्छा सा घर भी चाहती हैं। नफीस भाई, यहाँ तो लड़कियां अच्छा सा घर भी चाहती हैं, हमारे पास तो अच्छा लिबास भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। 5 बातें जिंदगी में हमेशा याद रखना। अस्सलाम वालेकुम। नंबर 1, हम सफर चाहे गरीब हो लेकिन अच्छा होना चाहिए, जो आपकी इज्जत करे और आपसे मोहब्बत करे। नंबर 2, जो था वो अच्छा था, जो है वो बेहतर है, और जो होगा वो बेहतर ही होगा। नंबर 3, अपना फायदा सोचे बगैर सबके लिए अच्छा कीजिए। नंबर 4, कदर और वक्त कमाल की चीज है। आप जिसकी कदर करते हैं वो आपको वक्त नहीं देता, और आप जिसको वक्त देते हैं वो आपकी कदर नहीं करता। नंबर 5, आजकल अच्छी बातें किसी की समझ में नहीं आती, क्योंकि लिखने वाला और पढ़ने वाला ये समझते हैं ये उनके लिए नहीं। अस्सलाम वालेकुम। नफीस भाई, आज फिर पाँव में मोच आ गई। पाँव में मोच और छोटी सोच हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देती। टूटी कलम और दूसरों से जलन हमें कभी अपनी किस्मत नहीं बदलने देती। काम में आलस और पैसों का लालच हमें कभी बड़ा आदमी नहीं बनने देता। हमारी जात ऊंची और दूसरों की नीची, ये सोच कभी इंसान नहीं बनने देती। नस नस से वाकिफ है, रग रग को जानता है। नस नस से वाकिफ है, रग रग को जानता है। मुझसे ज्यादा मेरा खुदा मुझे जानता है। अस्सलाम। जो रिश्तों को भूल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इसीलिए राब्ते और कांटेक्ट जरूरी है रिश्ते बचाने के लिए। लगाकर भूल जाने से तो पौधे भी सूख जाते हैं। नफीस भाई, जमाना बड़ा बेवफा है, इसका एतबार मत करना। खुद को भूल जाना मगर किसी से प्यार मत करना। अगर वो कभी भूल कर लौट आए तब भी उसकी मोहब्बत का इकरार मत करना। यही दुनिया का दस्तूर है ए दोस्त, खुद को कभी किसी दूसरे के लिए बर्बाद मत करना। भाईजान, लोग कहते हैं कहाँ घूमते रहते हो? मैं कहता हूँ जहाँ जहाँ ठोकर मेरे नसीब में होती है, जहाँ जहाँ ठोकर मेरे नसीब में होती है, वहीं वहीं ले जाती है जिंदगी मुझे। कभी किसी जरूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत करो, ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम। अपनी जिंदगी से नाराज होते हैं नफीस भाई, अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना। हो सकता है आप जैसी जिंदगी के लिए लोग ख्वाब देख रहे हों। इंसान कितना अजीब है, जब उसके पास दौलत आती है तो वो अपने रब को भूल जाता है, फिर वही इंसान मुसीबत और बीमारी में अपने रब को याद करता है। मत देख कोई शख्स गुनाहगार है कितना, मत देख कोई शख्स गुनाहगार है कितना, ये देख वो शख्स तेरे साथ वफादार है कितना। अस्सलाम। हो सकता है तुम याद आओ और दर्द ना भटके, ऐसा थोड़ी हो सकता है। सब्र क्या है, शुक्र क्या है, राजी होकर देख लिया है, लेकिन दिल को चैन आ जाए, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तर्क के मोहब्बत कर लेने से तर्क के मोहब्बत हो भी जाए, कोई उसको जाकर समझाए, ऐसा थोड़ी हो सकता है। जब तुमने सबराज की बातें गोशाए मौजे हवा से कह दी, शाहो शजर तक बात न पहुँचे, ऐसा थोड़ी हो सकता है।
गुजरा लम्हा गुजर गया है, उस पर अश्क बहाना कैसा, मुट्ठी में पानी आ जाए ऐसा थोड़ी हो सकता है, पहले जैसा नहीं है कुछ भी, उस पर ताजुब करना कैसा, धूप डले और रंग ना बदले ऐसा थोड़ी हो सकता है, तुम गुजरो और वक्त न ठहरे ऐसा थोड़ी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। और साहब किसी इंसान को परखना हो तो? अस्सलाम वालेकुम। नफीस भाई, अगर किसी इंसान को परखना हो तो उसको सिर्फ इतना बोल के देखो कि मैं तकलीफ में हूँ। अगर वो आपका अपना होगा तो आपके साथ खड़ा होगा, वरना अपनी औकात दिखा देगा। कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता, कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता, एक वही नजर आता है जब कोई नजर नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम। कभी चल पड़े कभी रुक गए, कभी चलते चलते भटक गए, कभी चल पड़े कभी रुक गए, कभी चलते चलते भटक गए, यूं ही उम्र सारी गुजार दी, यूं ही जिंदगी के सितम सहे, कभी नींद में कभी होश में, तू जहां मिला तुझे देख कर, ना नजर मिली ना जुबां हिली, यूं ही सर झुकाकर गुजर गए, कभी जुल्फ पर कभी चश्म पर, कभी तेरे हंसी वजूद पर, जो पसंद थे मेरी किताब में वो शेर सारे बिखर गए, मुझे याद है कभी एक थे मगर आज हैं हम जुदा जुदा, वो जुदा हुए तो सवर गए, हम जुदा हुए तो बिखर गए, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर। नफीस भाई, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, हम कहां कहां से गुजर गए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ भट्ट साहब? अस्सलाम वालेकुम। कभी कभी लगता है कि सब छोड़ के दूर चला जाऊं, कोई मुझे समझने वाला नहीं, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि मैं खुश हूँ दुखी हूँ, जिसे जितना प्यार देता हूँ वो उतना ही हर्ट करता है, जिसे जितनी अहमियत देता हूँ वो उतना ही दिल दुखाता है, लाख कोशिश कर लूं किसी को खुश नहीं कर पाता। नफीस भाई, अपना सब कुछ देकर भी किसी का दिल नहीं जीत पाता, मोहब्बत के लिए खुशी के लिए रिश्ता जोड़ता हूँ पर बदले में और दर्द मिलता है। अस्सलाम वालेकुम। भट्ट साहब, दोस्ती क्या होती है? अस्सलाम वालेकुम। दोस्ती यकीन पर टिकी होती है, ये दीवार बहुत मुश्किलों से खड़ी होती है, वक्त मिले तो कभी पढ़ना किताब रिश्तों की, दोस्ती खून के रिश्तों से भी बड़ी होती है, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, मंजिलें हासिल होती हैं उन्हें नफीस भाई जो वक्त और हालात पर कभी रोया नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम। भट्ट साहब, अगर माँ बाप से गलत फैसला हो जाए? अस्सलाम वालेकुम। माँ बाप कभी गलत नहीं होते, अगर उनसे कोई गलत फैसला हो भी जाए तब भी उनकी नीयत साफ होती है नफीस भाई, और माँ बाप की दुआओं से ही तकदीर बदलती है। रुलाना हर किसी को आता है, हंसाना भी हर किसी को आता है, जो रुला के मना ले वो बाप है, और जो रुला के खुद रो पड़े वो माँ है। अस्सलाम वालेकुम। भट्ट साहब, क्या हो गया? अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने आप को हर किसी की नजर में अच्छा साबित नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं उनके लिए बेहतरीन हूँ जो मुझे अच्छा समझते हैं। इंसान को अपनी नजर में तो सही होना चाहिए नफीस भाई। मैंने देखा है दुश्मनों की महफिल में साजिश चल रही थी मेरे कत्ल की, मैंने देखा है दुश्मनों की महफिल में साजिश चल रही थी मेरे कत्ल की, मैं अचानक पहुंचा तो बोले यार तेरी उम्र लंबी है। अस्सलाम वालेकुम। भट्ट साहब, आजकल के रिश्ते कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। सब जरूरतों के रिश्ते हैं, जरूरतें खत्म रिश्ते खत्म। मेरा वक्त देखकर मेरा साथ छोड़ने वालों, एक बात जरूर याद रखना, वक्त बदलते देर नहीं लगती, छोटी सी बात दिल को चुप जाए तो जिंदगी के रास्ते बदल देती है। अब डर लगता है उन लोगों से, अब डर लगता है उन लोगों से नफीस भाई जो दिल में भी दिमाग रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अपनों का साथ छोड़कर देखो, अपनों का साथ छोड़कर देखो, अगर अपनों ने ना भुला दिया तो कहना, किसी पे हद से ज्यादा भरोसा करके देखो, भरोसा ना टूटे तो कहना, किसी अपने का साथ छोड़कर देखो, अगर अपनों ने अजनबी ना बना दिया तो कहना, मुश्किल वक्त तो आने दो है मेरे दोस्त, बेनकाब ना हुए अपने तो कहना, किसी के हमदर्द बनकर देखो, अगर तुम्हें भी दर्द ना हुआ तो कहना, किसी के करीब जाकर देखो, खुद से दूर ना हो गए तो कहना, तुम थोड़ा सा मुस्कुरा कर देखो, कोई दुखी ना हो जाए तो कहना, और एक बार सच्ची मोहब्बत करके देखो तुम, और एक बार सच्ची मोहब्बत करके देखो तुम नफीस भाई, अगर मोहब्बत अधूरी ना रह जाए तो कहना। अस्सलाम वालेकुम। तू अपने अंदर खूबियां ढूंढ, तू अपने अंदर खूबियां ढूंढ, खामियां ढूंढने के लिए लोग हैं ना, अगर कदम रखना है तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना, अगर सपने देखने हैं तो ऊंचे देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना, तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का नफीस भाई, जलने के लिए लोग हैं ना। अस्सलाम वालेकुम।
लोगों को खोने से मत डरो, डरो इस बात से कि कहीं लोगों का दिल रखते रखते तुम खुद को ना खो दो। अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो, गवाही वक्त खुद दे देगा। महफिल में हमारा भी इंतजार किया जा रहा है, महफिल में हमारा भी इंतजार किया जा रहा है। खैर नहीं लगती जो इतना प्यार किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। भट्ट साहब दर्द किस किस ने दिया? अस्सलाम वालेकुम। दर्द की बात ना करो, जिसने भी दिया बेमिसाल दिया। खुदा ने भी बड़े अजीब दिल के रिश्ते बनाए हैं, खुदा ने भी बड़े अजीब दिल के रिश्ते बनाए हैं नफीस भाई। वो ही सबसे ज्यादा रोया है जिसने ईमानदारी से निभाए हैं। मेरे मन ये बता दे तू किस ओर चला है। भट्ट साहब कभी सजदा भी कर लिया करो। अस्सलाम वालेकुम। दिल का झुकाना भी जरूरी है, सिर्फ सर झुकाने से खुदा नहीं मिलता। नफीस भाई जब भी सजदा करो तो एक बात जरूर याद रखो, मुझसे बड़ा गुनहगार और खुदा से बड़ा मेहरबान कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम। भट्ट साहब क्या हुआ, क्यों इधर यहाँ बैठे हो? क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम। आंखों में आंसू तभी आते हैं जब आप सच्चे हों और आपको कोई समझने वाला ना हो नफीस भाई। न जाने मैं बुरा था या मेरा नसीब, न जाने मैं बुरा था या मेरा नसीब। हर उस शख्स ने दिल दुखाया जिस पर कभी नाज था। क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ। भट्ट साहब आप बदल गए हो। सुनो, हम बदले बिल्कुल भी नहीं नफीस भाई, लेकिन समझ गए हैं दुनिया कैसी है। लोहा नरम हो तो हथियार बनता है, सोना नरम हो तो जेवर बनता है, आटा नरम हो तो रोटी बनती है, और आदमी का दिल नरम हो तो इंसान बनता है। अस्सलाम वालेकुम। भट्ट साहब दुख कब होता है? अस्सलाम वालेकुम। दुख तो तब होता है जब दर्द दिल में हो और आप किसी को बता ना पाओ नफीस भाई। भरोसा बनाते सालों लग जाते हैं और ये एक पल में टूट जाता है और फिर कभी जुड़ नहीं पाता। ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। अस्सलाम वालेकुम। इन लोगों की शैतानियत नहीं खत्म। शैतान है तो क्यों बहस कर रहे हो यार? अस्सलाम वालेकुम। ऐसा नहीं कि नफ्स का शैतान मर गया, ऐसा नहीं कि नफ्स का शैतान मर गया। शैतान तो है जिंदा, हाँ इंसान मर गया। सजनों में सर झुकाने की फुर्सत नहीं रही, मोमिन की रूह में बसा मुसलमान मर गया। मस्जिद तो पक्की बन गई और शानदार भी, कच्ची है रब से चाहते और ईमान मर गया। बातिल को झूठ कहने की ताकत नहीं रही, हो हक सर बुलंद ये अरमान मर गया। ऐ इंसान हैरत है तेरी किस्मत पर, ऐ इंसान हैरत है तेरी किस्मत पर, किस तरह पैदा हुआ था खुशनुमा और वीरान मर गया। अस्सलाम वालेकुम। भट्ट साहब आज इधर क्यों बैठे हो यार? अस्सलाम वालेकुम। आज किसी की बहुत याद आ रही है। जिंदगी में एक बार मोहब्बत जरूर करनी चाहिए ताकि आपको पता चले ये क्यों नहीं करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।